जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में तो बड़ा करिश्मा हो गया और अजीत पवार यानी दादा अपने चाचा पर भारी पड़ गए। आप लोग कहते रहे कि नहीं शरद पवार बचा लेंगे पार्टी, लेकिन आज हालत देखिए, महज 13 विधायकों के साथ अकेले मुंबई के एक सेंटर में बैठे हुए हैं शरद पवार। उनकी राजनीति का जो ऑरा था भतीजे ने बिखेर दिया। देखिए ब्रजेश जी, राजनीति का ये खेल कौन रहा है? राजनीति का ये खेल खेल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी। इनके द्वारा ये पूरा खेल खेला जा रहा है। राज्य दर राज्य सरकारों को तोड़ना, दलों को तोड़ना, विधायकों को ईडी सीबीआई के माध्यम से धमकाना, उनको अपनी उप मुख्यमंत्री मंत्री बनाना, ये तो पूरे देश में हो रहा है। 2014 के बाद उत्तराखंड में यही हुआ, अरुणाचल में यही हुआ, गोवा में यही हुआ, कर्नाटक में यही हुआ, मध्य प्रदेश में यही हुआ। लेकिन इसके साथ साथ ब्रजेश जी, मैं एक बात आपको और याद दिलाना चाहता हूं। बहुजन समाज पार्टी टूट के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी उदाहरण है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को तो आप बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, समझते हैं, मीडिया से लंबे समय से आप जुड़े हैं। जब जब बहुजन समाज पार्टी टूटी है ब्रजेश जी, तब तब कांसीराम जी का और बीएसपी का वोट बढ़ा है। तो इस बात को मानना पड़ेगा कि जनता किसके साथ है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। विधायक तो राजनीतिक खेल में कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं। ये पहले भी खेल देखा गया है राजनीति। पटना में एक आम पार्टी आल अपोजिशन मीटिंग थी, आपके साथ तो प्रफुल्ल पटेल बैठे, वहां पर विपक्षी एकता की बात कर रहे थे। आज वही प्रफुल्ल पटेल सरकार का हिस्सा हैं। आपको एहसास नहीं था आप किनके साथ बैठे हैं? अच्छा आप बताइए, अच्छा आप एक चीज बताइए ब्रजेश जी, आज पटना में जो लोग बैठे थे उनकी आलोचना करती है दिन रात भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जरा पूछिएगा कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ थी, पटना में भी थी। पीडीपी जिसको कहते थे अफजल गुरु को शहीद मानती है, हम उसके साथ कभी नहीं जाएंगे, उसके साथ भी पीडीपी के साथ भी सरकार बना चुके हैं। जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। लालू यादव जी की पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी। मुलायम सिंह जी की पहली सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी। किस पार्टी का नाम लें? शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी जी। तो जो भी अभी वो एनसीपी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये सब बीजेपी के छोड़े हुए या बीजेपी से अलग हुए लोगों का जमावड़ा था पटना, इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीजेपी के ठुकराए लोगों को इकट्ठा करके आप बैठे थे। बीजेपी के साथ रहता है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बीजेपी के साथ रहता है वो ईमानदार, सच्चा, राजा हरिश्चंद्र होता है, बिल्कुल पाक साफ होता है। क्योंकि एक मोदी वॉशिंग पाउडर आया है इस देश में ब्रजेश जी, और उस मोदी वॉशिंग पाउडर का प्रचार वही है जो घड़ी वॉशिंग पाउडर का है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाला लगता है, अपनी पार्टी में लाते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। व्यापम घोटाला शिवराज सिंह पे लगता है, अपनी पार्टी के ही वो नेता हैं, उनको भी दोबारा मुख्यमंत्री बना देते हैं। माइनिंग घोटाले में येदियुरप्पा फंसते हैं, उनको कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना देते हैं। शुवेंदु अधिकारी, मुकुल राय पे शारदा नारदा स्कैम चलता है, ईडी सीबीआई की जांच चलती है, अपनी पार्टी में लाते हैं। एक को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक को बंगाल का विपक्षी दल का नेता बना देते हैं। अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का घोटाला लगाते हैं। छगन भुजबल पे घोटाले का आरोप लगाते हैं। हसन मुशर्रफ पे घोटाले का आरोप लगाते हैं। ईडी सीबीआई की जांच शुरू होती है, उनको अपनी पार्टी में लाते हैं जी। और मंत्री तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, आम आदमी पार्टी ने क्या सीख, सबक और संदेश लिया है? अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो जब हम लोग कहते थे तब आप लोग विश्वास नहीं करते थे। जब हमने कहा कि दिल्ली और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और इसी का खामियाजा हमारे 2 मंत्री भुगत रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी का 36 किलो वजन कम हुआ, कई महीनों से मनीष सिसोदिया जेल में है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं। हमारे 45 विधायकों पे इन लोगों ने फर्जी मुकदमे लिखे, जेल में डाला, 2 मंत्रियों को जेल में डाला। ये टूटने वाले लोग नहीं है। बीजेपी का जो मोदी वॉशिंग पाउडर है वो दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं
कि देखिए इस पूरे खेल में ये लोग जो गए हैं, ये कोई रामायण का श्लोक या कुरान की आयत पढ़ने नहीं गए हैं। ये लोग गए हैं वहां पर तो ये मंत्री बनने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए गए हैं। हो सकता है मन में तमन्ना मुख्यमंत्री बनने की भी हो, तो अभी आपस में ही सिर फुटौल होगी। और आप देखिएगा एक शिंदे गुट है जिसके लोग बेचारे शेरवानी और कुर्ता पैजामा सब सिलवा के बैठे हुए थे कि मंत्री पद का शपथ लेना है, वो सब किनारे कर दिए गए। अजीत दादा आ गए, उनको शामिल कर लिया। तो लेकिन जनता में इस बात का रोष है, जनता में इस तो बात आप मुझे बताइए कि आप जो आल अपोजिशन है, जो विपक्ष का गठबंधन है, सरकार बना रहे हैं, शरद पवार को अभी भी आप लोग अपनाने को तैयार हैं, या फिर ये मानते हैं जो कुछ भी हो रहा है शरद पवार की मूक सहमति है? देखिए शरद पवार ने कौन सी तोड़फोड़ की है? शरद पवार ने कौन से लोकतंत्र की हत्या की है? शरद पवार ने कौन से फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाया है? भाई शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई है ना। तो आज की तारीख में अगर आप देखें तो शरद पवार के साथ गलत हुआ। ये भाई भतीजा कह रहा है 82 साल के हो गए हैं, IAS IPS भी रिटायर 58-60 साल में हो जाता है। चाचा कब रिटायर होंगे? 82 साल हो गए, अब तो गद्दी पे बिठाओ। अरे भैया, तुम्हें चाचा ने उप मुख्यमंत्री बना के रखा नहीं रखा? कितने दिन उप तुम सुबह मुख्यमंत्री 6:30 बजे चक्की पिसिंग कहने वाले देवेंद्र फडणवीस के साथ जाके शपथ ले लेते हो, उसके बावजूद चाचा ने तुमको अपने साथ मिला के उप मुख्यमंत्री बनाया नहीं बनाया? आप बताइए मुझे। तो कितने दिन डिप्टी सीएम और एक याद दिलाना चाहूंगा घटनाक्रम ताजा। चाचा क्यों नहीं कर्नाटक में रिटायरमेंट लेते? विजय जी, कर्नाटक में सुन लीजिए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने यही प्रयोग किया था, तोड़फोड़ और खरीद फरोख्त का। कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उठाकर राजनीति के कूड़ेदान में डाल दिया। 40% कमीशन वाली सरकार को बुरी तरीके से हराया। ये चीजें लोग अच्छा नहीं मानते। और राजनीति में एक बात आप जान लीजिए, अगर किसी आदमी को आप लगातार उसके ऊपर अत्याचार, अन्याय, पीटना, मारना, दलों को तोड़ना, जेल में डालना ये करते हैं ना, तो मजा तो बहुत आता है तात्कालिक रूप से, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम बहुत खराब होता है। 1975 का उदाहरण देख लीजिए, 89 का उदाहरण देख लीजिए, अन्ना आंदोलन का उदाहरण देख लीजिए, उसके बाद का भी। क्या विपक्ष के लिए जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ एक बड़ी थ्रेट है? बीएसपी दूसरे दलों को अपनी पार्टी बचाने के लिए अब इससे सीख सबक संदेश मिला है? देखिए ऐसा है, मैंने फिर कहा आपसे कि आज अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके ईडी और सीबीआई, ब्रिजेश जी, दलों को तोड़ने और विधायकों को धमकाने का एक माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री जी इस एजेंसी का दुरुपयोग खुलकर पूरे देश में कर रहे हैं, तो उसके दबाव में जो कमजोर लोग होंगे, जो कच्चे लोग होंगे, वो टूट के इनके साथ चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों से तो खतरा है, जिनको डर है, जो डरते हैं, और जो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, के लिए कुछ किलेबंदी की है? किसको नहीं? ऐसा ना हो कि आपके साथ भी क्या क्या कोशिश नहीं की? आप बताइए, आपके साथ भी कोई खेल हो जाए। ब्रजेश जी, क्या क्या खेल नहीं किया? बेबुनियाद तरीके से ईडी की चार्जशीट में मेरा नाम डाला। लोग ईडी की नोटिस पाते हैं, मैंने ईडी को नोटिस भेजा और बाद में कह दिया साहब गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैंने कहा भाई आप लोग कैसे टूटोगे? आपका क्या किया जाए? नरेंद्र मोदी लिख दिया तो क्या किया जाए जिससे कि आपको ठीक किया जा सके? करने दीजिए। जिस दिन मैं राजनीति में आया, मैं मान के आया कि यहां जोखिम है, जेल भी जाना पड़ सकता है, लाठी भी खानी पड़ सकती है। 16 साल तो मैंने रेडी पटरी वालों के लिए काम किया, कई बार जेल गया हूं, कई बार लाठियां खाया हूं, कई राजनीतिक मुकदमे चल रहे हैं। अब इससे डर के राजनीति थोड़ी करेंगे। तो इसलिए अगर आप और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, आप सब लोग तो शरद पवार के घर गए थे, वहां तो आप अजीत दादा के साथ बड़ी बातें कर रहे थे, तब आपको पता नहीं था कि अजीत दादा पार्टी तोड़ने जा रहे हैं? नहीं, देखिए ये शंका तो एनसीपी के अंदर लंबे समय से चल रही थी। यह आशंका तो मीडिया में भी दर्शाई जा रही थी और शरद पवार और बाकी पार्टी के लोग भी उनके शायद अवगत रहे होंगे इस बात से, और वही खेल हुआ जी। और मैं तो पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? 3 दिन पहले उन्होंने भोपाल में कहा 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया है,
कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, खनन घोटाला, पता नहीं सिंचाई घोटाला, पता नहीं कितने कितने घोटाले प्रधानमंत्री जी ने पकड़ लिया था भोपाल में, और 3 दिन बाद वही लोग उप मुख्यमंत्री मंत्री बन जा रहे हैं। तो भाजपा का कार्यकर्ता बेचारा बहुत शर्मिंदा है, संघ का कार्यकर्ता बहुत शर्मिंदा है, जो इन लोगों के खिलाफ सर, आप नारे ही को लगाते मिला हैं, होगा कोई लाठियां शर्मिंदा खाते हैं, जेल में कार्यकर्ता? जाते मुझे तो हैं। कोई न अब मिला बेचारे ऐसा, लाइन में खड़े जैसा हैं आप बता रहे हो। कार्यकर्ता, मुझे तो कोई न मिला बीजेपी का ऐसा। कार्यकर्ता आज माला देखो लेके किरीट- लाइन में खड़े हैं पहनाने के लिए। आज देखो आप किरीट सोमैया, कल को बीजेपी कहती है इनसे किरीट लड़ो, सोमैया अब सर कहती है उठा जाके के माला मुंबई के पहनाओ। भीतर चल रहे हैं। किरीट सोमैया सर उठा के मुंबई के भीतर चल रहे हैं, कहीं मुझे कोई नहीं दिखा, आप ही को अकेले दिख रहा है। किरीट सोमैया तो बेचारा दरवाजा बंद करके, किरीट सोमैया तो दरवाजा बंद करके बेचारे अपने आप को ही पीट रहे होंगे। उन्होंने तो हसन मुशर्रफ पे 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था पूरे साक्ष्य के साथ, और कह रहे बिल्कुल इनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। और बताइए वो कैबिनेट मंत्री बन गया। तो किरीट सोमैया अब क्या करेंगे बेचारे? वो उनको कहते हैं बीजेपी वाले घोटाला खोलो, पकड़ पकड़ के लाते हैं कागज, और उसके बाद उनको शर्मिंदा ऐसे होना पड़ता कार्यकर्ता है, तो जाके वो असट हैं जिंदाबाद लगाएंगे, कि एजेंसी का काम खुद ही कर लेते हैं, बाद में कागज पहुंचाते हैं। हसन मुशर्रफ जिंदाबाद कहेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता आप कहेंगे अजीत पवार जिंदाबाद, जाके बोलना पड़ेगा उनको छगन भुजबल जिंदाबाद, लगाएंगे नारा बेचारे। सर अब महाराष्ट्र की तो राजनीति समस्या है। छोड़िए सर, अपनी पार्टी की और चिंता करिए। ये कोई जितने भी आप अपनी पार्टी की चिंता करो सर। बातें चाहे जितनी सिद्धांत की कोई करे, ये जो पंजाब और दिल्ली में आपने कर रखा, अपनी चिंता करो हमारी सर। पार्टी की चिंता मत नहीं करिए। सर, अपनी चिंता करो सर। आप में हमारी अपनी पार्टी बचाओ की सर बिल्कुल आप। चिंता मत करिए। और बीजेपी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुली चुनौती है, मोदी जी को, अमित शाह जी को खुली चुनौती है। आपको जितना मर्जी मुकदमा लिखिए, जितना मर्जी जेल में डालिए, जो चाहे आपको करना है करिए, आपसे लड़ेंगे और आपके जी। अत्याचार और अन्याय का सीना तान के जवाब देंगे, आंख में आंख मिला के जवाब देंगे। आपको जो करना है कीजिए भाई, आप यही तो कर सकते हैं, मुकदमा लिख सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, फर्जी तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, करिए। तो वो सारी कार्रवाई झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बोल्डली अपनी बात कहने के लिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी